नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा बुलेटिन में। मैं आपके साथ आस्था ठाकुर। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र के ढांड रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया। ईंटों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक बेकाबू हो गई। ट्रॉली ने करीब 10 से ज्यादा बाइक और स्कूटी को कुचल दिया। इसके बाद गुरुकुल की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। हादसे में एक महिला और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चंडीगढ़ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने बीजेपी में जाने के सवाल पर सांसद मनीष तिवारी से तीखी प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा कि पंजाब कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। साथ ही केजरीवाल के मामले को कोर्ट का विषय बताया। पॉलिटिकल जो पंजाब में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल से कहते हैं कोर्ट में मैं नहीं जाऊंगा, ना ही कोई वकील भेजूंगा, और उन्होंने कहा कि मैं सत्याग्रह करूंगा। देखिए, ऐसा है कि ये तो उनके और अदालत के बीच में मामला है, तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी बनती नहीं। एक लिटिगेंट और एक कोर्ट के बीच जो भी मामला है उसके ऊपर या तो अदालत टिप्पणी कर सकती है अपने फैसले के जरिए, या जो लिटिगेंट है उसको ये अख्तियार है कि जो भी रास्ता वो अपनाना चाहता है, जो उसको उचित लगता है, उसको अपना सकता है। पर उनका कहना है कि फेथ नहीं है मेरे को। कि मैं वही कह रहा हूं कि ये एक लिटिगेंट और अदालत के बीच में मामला है, तो इसलिए ये तो उनके विवेक पे ऊपर है, और दूसरा अदालत के विवेक के ऊपर है कि इसको दोनों किस तरह से लेते हैं। इसके ऊपर कोई टिप्पणी बनती नहीं। 7 जो एमपी चले गए, जिस तरह से आज वो बीजेपी शामिल हो गया, पूरी तरह से उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। उथल पथल को किस तरह से समझ सकते हैं पंजाब के? कुछ नहीं, लड्डू खा के तुरते बने। पंजाब दे विच एक गल बहुत साफ है, जिहड़ी गद्दारी है ਉਹਨੂੰ लोग चंगा नहीं मानते हैगे। ਤੁਹਾਨੂੰ एक पार्टी ने राज सभा च भेजिया सीगा। हाँ, पार्टियां नाल फर्क हो जाते ने, विचारात्मक फर्क भी हो जाते ने, और मुद्दों ते मसलियां ते भी फर्क हो जाते ने, पर ਉਹਦਾ नैतिकता फिर ये कहती हैगी है कि तुसी इस्तीफा दे के और दोबारा तो लोकां दी कचहरी जाके, लोकां दी अदालत जाके तुसीं इलैक्शन लड़ के आओ। ये किहड़ा कोई इलैक्शन लड़ के गए थे? इन्हां नूं पार्टी ने दिता सी, इन्हां ने 3-4 साल हंडाया, फिर लड्डू खा के तुरदे बने। बीजेपी को लगता है इसको कोई फायदा होगा? देखिए, पंजाब की जो सियासी पृष्ठभूमि है वो बहुत ही अलग किस्म की है। मैं 10 साल पंजाब से सांसद रहा। आज पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है उसकी नुमाइंदगी करता हूँ। पंजाब से मैं भारत सरकार में मंत्री भी रहा, और पंजाब को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, देखा है, उसके इतिहास को भी अच्छी तरह से समझता हूँ। ये वो पंजाब है जिसने 1000 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक 200 आक्रमणकारी जो खाइबर पास के रास्ते होते हुए भारत को रौंदने आए थे, उनका मुकाबला किया है। तो पंजाब की जो मिट्टी है, पंजाब की जो पृष्ठभूमि है, वो बहुत अलग किस्म की है। हाँ, आम आदमी पार्टी को ये जरूर विचार करना चाहिए और उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उनके इतने सांसद क्यों छोड़ गए। पर जहां तक पंजाब को एक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो पंजाब ऐसी चीजें
पसंद नहीं करता और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में पंजाब में होगा। ठीक है। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में भारी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ने सत्र का बहिष्कार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाहर ही समांतर सत्र चलाया। उन्होंने सरकार पर असंवैधानिक सत्र और पैसे के दुरुपयोग के आरोप लगाए। साथियों ने अपने अपने विचार आज मुद्दा है जो रजिस्ट्रेशन बुलाया अधिकारित नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि महिला बिल का जहाँ तक सवाल तो पास हो गया, देश में यूनियन पास हो गया, लेकिन नीयत का सवाल, उनकी नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं, नीयत 23 ये ना करते कि भाई हम 26 की सेक्शन 27 में करेंगे, उसको डिले कर दिया। अब जब समय आ गया उसमें सर्विस शुरू हो गई, तब कहते हैं हम 2011 में करेंगे। डिलिमिटेशन का ले आए तो महिला बिल इशू नहीं है, डिलिमिटेशन ले आए, ऐसा बताया सभी साथियों ने, सीटें बढ़ा दी, ये किया, तब कोई मतलब नहीं, सिर्फ महिलाओं को आरक्षण ना देने की नियत नहीं है। ये महिला आरक्षण का जो 96 में सांसद था जब बिल आया था और उस समय हाउस डिसॉल्व हो गया, पक्षियों ने नहीं पास होने दिया। इसी प्रकार से जब मनमोहन सिंह ने सोनिया जी के लिए बोले क्या 2010 राज्यसभा में पास कराया, लेकिन लोकसभा में जो विपक्षी दल थे उन्होंने नहीं होने दिया और वोट नहीं हुई, लेकिन हाउस डिसॉल्व हो गया, लैप्स हो गया, नहीं हुआ। अब 2023 में सब हो गए, फिर क्या इनकी जरूरत थी? अगर कोई अमेंडमेंट लाना था उसमें तो पहले विपक्ष की सब ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी, उनसे सलाह करना चाहिए था कि 2/3 मेजोरिटी से कम पास नहीं होती, खाली डिले करने और कोई मतलब डिलिमिटेशन का क्या है? अब तो ये कह दिया, यहाँ तो कह रहे 2011 से हम शुरू करेंगे। आसाम में क्या किया इन्होंने? डिलिमिटेशन 2002 के सेंसस में कर दिया, 2011 वहाँ नहीं, वहाँ 2002, कहीं 2011, कहीं 2026। सिर्फ नियत ये है कि भाई ना दिया जाए और वोट होगा। तो ये तो ऐसा माहौल है। मैं तो आखिर में एक ही बात कहती हूँ, साथी अपने विचार रख चुके हैं कि ये तो आज कोई औचित्य नहीं था इनका और कोई अधिकार नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनली सिर्फ लोगों की जो कमाई है, गाड़े पसीने की कमाई है, उसको व्यर्थ करना। इसी वास्ते हम साथियों ने बाइक करके ये पहली दफा वही में कह रहा था कि नियत की बात दोहरा चेहरा। अब ये ले आए, अमेंडमेंट ले आए, लेकिन राज्यसभा में महिला आरक्षण आज जिक्र ही नहीं। राज्यसभा में तो कहाँ बैलेंस रह जाएगा? राज्यसभा में महिलाओं की आरक्षण का कोई वही नहीं लेके आए। तो सिर्फ इनकी नियत नहीं है, इस प्रकार से जो कह रहे हैं अभी सिर्फ डिले करने की बात है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, मैं कंक्लूड करूँगा, ये माहौल ऐसा है, ना इसकी दवा है ना दुआ। क्या दवा दे, क्या दुआ करें जब कातिल ही पूछे वह क्या है? जी ने प्रस्ताव रखा है वो हम कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे 152D पर दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने हाईवे पर काम कर रहे वर्कर्स को टक्कर मार दी। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक गार्ड पुल के नीचे गिर गया।
भिवानी में दमकल कर्मियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। मुआवजे के भेदभाव के खिलाफ कर्मचारियों ने अनशन शुरू कर दिया है। पूरे हरियाणा के 100 से ज्यादा फायर स्टेशनों पर हड़ताल जारी है। कर्मचारियों ने शहीद दर्ज और 1 करोड़ मुआवजे की मांग उठाई है। क्या कहना चाहेंगे? आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो हड़ताल शुरू की गई, कितने आदमी आज? मैं अजय चौरान, भिवानी जिला प्रधान, हरियाणा फायर ब्रिगेड कर्मचारी संघ। आज हमारी हड़ताल को 20वें दिन में प्रवेश कर गई है और हमारे फायर ब्रिगेड के 3 कर्मचारी भिवानी के आज अनशन पे हैं और कल भी रहेंगे। और साथ में नगर पालिका कर्मचारी भी आज से 2 दिन पर कर्मिक भूख हड़ताल पे हैं। ये सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है, इनको आम जनता से भी कोई सुध नहीं है, ना ही कर्मचारियों की सुध है। ये सिर्फ अपना काम चला रही है, चाहे उसमें वॉलंटियर भर्ती करके या चाहे रोडवेज से बुला करके या होमगार्ड के जवान भर्ती करके। उससे आम जनता को भी खतरा है और किसानों को तो खतरा हो ही रहा है। ना टाइम पे गाड़ियां पहुंच रही हैं, ना आग बुझाने में देरी हो रही है, फसलों को भी नुकसान हो रहा है। बात करें फसल कटाई का, जहाँ समय ऐसे में कई जगह देखा जा रहा है। आगे आज भिवानी पहुंचे, किस तरह से देख रहे हैं? आज हमारी हड़ताल को 20वें दिन प्रवेश कर गई है। इसमें मेरा ये कहना है कि हमने अभी 90 विधायकों को ज्ञापन दे थे और उनसे ये बोला था कि जो आज का विधानसभा सत्र 1 दिन का, उसमें हमारी मांगों को उठाना है। लेकिन कल मंत्री साहब का बयान आया है कि फायर विभाग सुचारू रूप से चल रहा है। मैं मंत्री साहब को ये कहना चाहता हूँ, हमारे फायर विभाग में 2208 लगभग कर्मचारी हैं, जिसमें से 1688 कर्मचारी हड़ताल पर है। कैसे सुचारू रूप से चल रहा है विभाग? आपने देखा होगा कि कैथोनिक की घटना है, जमुनानगर की घटना है, वह अन्य घटना है, क्योंकि उन्हें गाड़ी नहीं चलाने का अनुभव है। सिर्फ वह रोडवेज की बसों को चला सकते हैं, लेकिन फायर की गाड़ी चलाना सबका बस की बात नहीं है। जो फायर विभाग में ट्रेनिंग लेके गाड़ी को चलाता है वो ही इसमें कामयाब होता है। लेकिन अनट्रेंड कर्मचारी लगा के रोडवेज से, होमगार्ड से, आपने देखा होगा कितना नुकसान है। अभी कल की घटना, एक ठेके में आग लगी, गुड़गांव में, अम्बाड़ा में एक फैक्ट्री में आग लगी, कितना नुकसान होया, करोड़ों का नुकसान होया। लेकिन मंत्री साहब कहते हैं भाई काम सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन मंत्री साहब को ये कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, जो कर्मचारी हड़ताल पे है उनको उनकी मांगों का समाधान करो, और जो हमारे शहीद कर्मचारी हुए थे उनका समाधान करो। जो अन्य मांगे हैं, मंत्री साहब से दोबारा फिर यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द मांगों का समाधान करो, नहीं तो नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि आम जनता को भी पता है, फैक्ट्री मालिकों को भी पता है भाई फायर के कर्मचारी हड़ताल पे चल रहे हैं। फिर अभी पानीपत में, गुड़गांव में आपने देखा होगा 50 गाड़ी गई है फायर की, लेकिन अनट्रेंड है। वहां अगर फायर का कर्मचारी होता तो 3 गाड़ियों में भी काम चल जाता, 10 गाड़ियों में भी काम चल जाता। लेकिन मैंने आज सभी हरियाणा से रिपोर्ट ली है कि फायर की बहुत ज्यादा आग लग रही है, क्योंकि तूड़ी के में भी जो अपने उपले होते हैं उनमें भी, और घास फूस में भी आग बहुत ज्यादा है। लेकिन मंत्री साहब का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं भाई सुचारू रूप से काम चल रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं, मंत्री साहब जो बयान दे रहा है हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि फायर विभाग के कर्मचारी हड़ताल पे कोई भी काम नहीं चल रहा है। जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होता, इस हड़ताल को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधान जी, क्या आगामी कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है आने वाले समय में? निर्णय ये है जी 30 तारीख तक हमारी फायर की हड़ताल को हमने बढ़ा रखा है। अगर 30 तारीख तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होया तो इस हड़ताल को हम आगे बढ़ाएंगे। और 1 और 2 तारीख को काम छोड़ हड़ताल करेगा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। 50,000 कर्मचारी सड़कों पे भी उतरेंगे और काम छोड़ के हड़ताल पे रहेंगे। अगर फिर भी सरकार ने ना मानी तो मांगों को
तो सर्व कर्मचारी संघ भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग। गुरुग्राम में फायर कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने अब तक कोई समाधान नहीं निकाला है। उन्होंने मृत कर्मचारियों के परिवार को मुआवजे और नौकरी देने की मांग उठाई है। क्या नाम है जी? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, 2 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे, 20 दिन से ज्यादा हो गए धरना करते हुए, तो क्या देखते हैं सरकार भी अड़ी हुई है, नहीं मानी बात? सर, हम अपना काम कर रहे हैं और ये हमारा काम जारी रहेगा जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होती। और अभी साउन खान ने बताया है कि सर्व कर्मचारी संघ और नगर पालिका कर्मचारी संघ 1 या 2 तारीख से दोनों ये सभी हमारे साथ आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं फिर आगे कार्रवाई क्या होती है। उसके मांगे क्या है जो सरकार अभी तक नहीं मान पा रही है? सर, इतनी बड़ी मांग तो हमारी है नहीं। नॉर्मल ये जो कर्मचारी की मांग होती है वही 6 साल से हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है, उसकी मांग कर रहे हैं। 2 हमारे कर्मचारी शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा, भविष्य में ये घटना हमारे साथ ना हो, ये तो हम अपने आगे की वो रख रहे हैं। कल को हमारे साथ भी हो सकती है सोल्यूशन का, इसका कोई हमारा सोल्यूशन निकालो है। और जो हमारा 20 साल हो गए हमारे को सर, कोई 10 साल हो गया, कोई 15 साल हो गया, तो हमारा इनका कोई मतलब फायर ऑपरेटर की पोस्ट में मर्ज करो। सरकार का ही डिपार्टमेंट है फायर जो डिपार्टमेंट है, और फिर भी सरकार अपने कर्मचारियों की नहीं सुन रही। कितना कठिन हो सकता है कि हड़ताल में बैठे हैं, घर परिवार है, सैलरी भी है। सर, अब इसका क्या करें, हम तो अपना जो हमारा फर्ज है हम वो अपना कर रहे हैं, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे ने 20 साल सरकार को दे दिए, सरकार का फर्ज बनता है सोचने के लिए। हम सरकार के लिए तो काम कर रहे हैं, जन सेवा ही तो कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं हम। आगे की क्या रणनीति है अगर सरकार नहीं मानती है मांग पर? सर, आगे हमारी हड़ताल ऐसी जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएगी। खान साहब, आज पे हड़ताल पे बैठे, आज 2 दिन की भूख हड़ताल है, क्या कहना चाहिए? सरकार अभी तक नहीं मानी? नहीं, अभी सरकार कोई हमारे सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं, जो कल हमने न्यूज पढ़ी थी, सरकार ने के मंत्री ने वाइट दी थी कि हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, जो कि पूरे हरियाणा के अंदर जिसमें अधिकारी भी आते हैं, 2000 के समथिंग कर्मचारी है अधिकारी समेत, और 1650 से कर्मचारी हड़ताल पर है पूरे हरियाणा के अंदर। तो सुचारू रूप से काम कहाँ चल रहा है मंत्री जी? अनट्रेंड आदमियों से काम दिवा रहे हो, आम जन का नुकसान हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं मंत्री से कि इन जो कर्मचारी हड़ताली कर्मचारी हैं, इनकी सुध बुध लें, इनसे वार्तालाप करें, जो भी बात टेबल पर बैठ कर होती है, और इन कर्मचारियों की मांगों को माना जाए और ये हड़ताल समापन करी जाए, क्योंकि आम जन का जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान होने से बचे। खान साहब, आपने देखी हुई कल लगातार गुड़गांव में आग लगी है, झुंझुनू में भी आग लगी है, तो जब आप हड़ताल में बैठे तो वहाँ पे आग कौन बुझा रहा है, कैसे गुजरी है? वहां पर अनट्रेंड आदमी भेज रखे हैं, रोडवेज से ड्राइवर भेज रखे हैं, कुछ पुलिस के साथी भेज रखे हैं, और जो हमारे अधिकारी लोग हैं 1-2 वो जा रहे हैं, और वो आग बुझ नहीं रही। 2-2 घंटे लेट गाड़ी पहुंच रही है हर उस पे फायर कॉल पर, जो कि हमारी यहाँ गुड़गांव के अंदर इतनी फास्ट सर्विस थी फायर ब्रिगेड की कि चंद मिनटों में घटना स्थल पर गाड़ी पहुंचती थी। विधायकों को भी आपने ज्ञापन दिया है इस चीज को लेकर, क्या कुछ आश्वासन वहां से मिला है? सभी 90 के 90 विधायकों ने हमारे से ये आश्वासन दिया है कि हम आपकी जायज मांगे हैं, हम आपकी मांगों को सत्र में उठाएंगे, और आपकी जायज मांगे हैं ये सरकार को माननी चाहिए, और इन कर्मचारियों की भूख हड़ताल तुड़वाकर और इनकी मांगों को स्वयं लागू करना चाहिए। स्तर में उन्होंने आवाज उठाने की, आपकी मांग को उठाने की मतलब बोला है, अगर फिर भी चीजें नहीं होती, आप पे मंथन नहीं किया जाता, आपकी मांगे नहीं मानी जाती, क्या रणनीति रहेगी? फिर हमारी आगे की रणनीति, हम आम पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक के बीच में, और जो इलेक्शन आ रहे हैं जहाँ पे
हम आम पब्लिक में जाके सरकार की पोल खोलेंगे और हम अपनी जो हमारे साथ बीती हुई है, जो हमारे शहीद साथी हुए हैं, हम उनकी भी बताएंगे पब्लिक के बीच में जाके कि ये सरकार हमारी फायर के कर्मचारियों के आज 20 दिन हो गए और जिस टाइम हम जाएंगे उस दिन तो आप महीनों भर हो जाएंगे हमारे को। 1 महीना का टाइम अगर जब तक ये सरकार नहीं मानती, जब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे। ये आने वाले दिनों में ये हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन के लिए भी जारी रहेगी और नगर पालिका कर्मचारी संघ इसमें 1 तारीख से वो भी पूरे नगर पालिका कर्मचारी के संघ के साथी सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, बेलदार, ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर सारे हमारे साथ 1 तारीख के फायर के समर्थन में उतरकर वो भी राज्यव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ।